अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई हैं हमारे, उनका सवाल था मेरे पास। एहतिशाम रज़ा उनका नाम है। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई आपने जो लो फ्लायर कबूतरों का शौक़ करा है तो उनकी सेटिंग किस तरह करी है, ज़रा वो हमसे शेयर करें। तो एहतिशाम रज़ा भाई वो काफ़ी अरसे से हमारे पुराने व्यूअर्स हैं। तो माशाल्लाह उनके पास भी लो फ्लायर कबूतर हैं। तो मैंने तो लो फ्लायर का अभी सेटिंग बनाई है इंशाल्लाह। तो अभी मैंने कुछ 4 पेयर डाले हैं लो फ्लायर के, और 1 पेयर मैंने डाला है क्रॉस में हाई फ्लायर के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो भी होगा आगे आपसे इनका शेयर होगा। इंशाल्लाह इनके बच्चे और जोड़े जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर करे हैं कि जोड़े लगाए हैं, वो आपको बताया है कि किस तरह मैंने जोड़े लगाए और क्या क्या चीज़ मैंने जोड़े लगाते वक्त उनमें देख के जोड़ा लगाया। तो 2-1 जोड़ों का मैंने आपको शौक़ करा चुका हूँ, और मज़ीद 2-3 जोड़े और हैं जिनका मैंने आपको बताना है कि किस तरह और इनमें क्या खसूसियत देख के मैंने पेयरिंग की है। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह कि जिस तरह मैंने हाई फ्लायर का सेटअप बनाया हुआ था, आपको पता है कि मैं केज में सेटिंग करके रखता हूँ, केज में ही ब्रीड कराता हूँ और शाम में अपने कबूतर बंद करता हूँ। तो इस तरह की सबस तरपाल जो है यानी मैं आगे पिंजरे पे लगा देता हूँ ताकि मच्छर वगैरह मेरे कबूतरों को डिस्टर्ब ना कर सकें, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से पलवाते हैं और बाद में अगर बच्चे को मच्छर वगैरह का कुछ दाने वगैरह निकल जाएं तो कबूतर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे यहाँ मच्छर भी बहुत है आसपास, तो इसीलिए मैं कबूतरों की सेटिंग यानी केज के अंदर ही रखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा हाई फ्लायर का सेटअप है। तो आप देखो कि ये इस तरह मैं इनको यानी कि ब्रीडिंग जो इनकी है मैं केज में लेता हूँ। ठीक है, मैं इनको खोलता हूँ बाहर, ये आते हैं बाहर, यानी कि बाहर आते हैं, इनका दाना पानी बाहर होता है। जब मैं इनको बंद करता हूँ तो स्पेशली मैं इसके अंदर पानी वगैरह इनके पास रख देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अब आजकल कुछ कबूतर नहीं खोल रहा हूँ तो इस वजह से इनके अंदर यानी पानी पड़ा हुआ है और दाना भी इनका अंदर ही है। जो जोड़े खोलता हूँ वो बाहर आते हैं, दाना वगैरह बाहर खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, और इसी तरह मेरा सेटअप चल रहा था। तो यही सेटअप मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लो फ्लायर में भी यही सेटिंग करी है। तो आप देख सकते हो मेरा ज़्यादा बड़ा शौक़ नहीं है, यानी कि कुछ कबूतर रखता हूँ और थोड़े से ही रखे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4। तो ये 4 पेयर मैंने लो फ्लायर के लगाए हैं और 1 पेयर ये लगाया मैंने हाई फ्लायर प्लस लो फ्लायर। ठीक है, तो इसमें जो नर कबूतर है इसका मैंने आपको शौक़ नहीं कराया हुआ, और जो फीमेल है उसका मैंने आपको शौक़ कराया था। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको। तो आप देख सकते हो एहतिशाम भाई के मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग करी हुई है। तो ये आप देखो कि 1 पेयर ये बैठा है अंदर। ठीक है, तो ये अनकरीब अंडे पे है, तो आजकल में ये अंडे दे देगी कबूतरी। तो ये इसके साथ जो नर लगा हुआ है वाइट कलर का, और ये जो कबूतरी लगी हुई है हल्की सी इसके सर पे लाल लाल पत्ते हैं। तो ये ठीक है लाखा शक्ल में आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कबूतरी बहुत अच्छी है। मैंने इसका आपको शौक़ भी कराया हुआ है। ठीक है, तो ये आजकल में अंडे दे देगी। 1 जोड़ा मेरा ये है, तो दूसरा जोड़ा मेरा ये बैठा हुआ है। तो ये कबूतरी ने अंडे दिए हैं और अंडे पे बैठी हुई है। ठीक है, तो इसके साथ जो ये इसका नर है ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो 1 जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा, और इसी तरह ठीक इसके ऊपर एक और जोड़ा बैठा हुआ है। आप देख सकते हो कि इस जोड़े का मैंने आपको अभी तक यानी जो चीज़ देख के लगाई है वो शेयर करानी है आपसे। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह करूँगा। तो ये भी कबूतरी आजकल में अंडे पे आ जाएगी। ठीक है, तो माशाल्लाह इसी तरह एक और पेयर है मेरा इस तरह बैठा हुआ है। ये पेयर मैंने आपसे शेयर करा था। ठीक है, कि इसमें क्या खसूसियत देख के मैंने जोड़ा लगाया। तो आप देख सकते हो ये पामोज़ है। ठीक है, तो कबूतरी भी पामोज़ है और कबूतर भी पामोज़ है। ठीक है, तो 1 जोड़ा ये हो गया, और इसी तरह 1 जोड़ा ये ऊपर मैंने लगाया है। ये जो लो फ्लायर नर है ये मैंने आपको शौक़ कराया नहीं अब तक, इसका भी आपको शौक़ कराना है। और ये मैंने एक रामपुरी कबूतरी मेरे पास थी जो कि मैं लाया था अपने यानी एक रामपुरी कबूतर के लिए। तो मैंने अब इसको यहाँ इसके साथ छोड़ दिया। मैंने कहा चलो इससे चेक भी हो जाए और 2-1 बच्चे भी ले लूँ इसके, तो क्या रिज़ल्ट आता है वो भी आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत से भाई ये पूछते रहते हैं, हबीब भाई लो फ्लायर का हाई फ्लायर से क्रॉस करने में कैसा रिज़ल्ट है। तो भाई मैंने बहुत पहले ये करा था इमारात में, तो माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे उड़े थे। तो इस बार मैं ये नर लाया हूँ पामोज़ है, आप देख सकते हो, और ये इसके साथ जो कबूतरी लगी हुई है ये रामपुरी कबूतरी है। ठीक है, तो ये 1 जोड़ा मैंने ये भी बनाया है नया। तो ये टेडी कबूतरी के साथ मैंने एक अपना यानी जो कबूतर था मेरा जिसकी आँखें नहीं थी वो भी टेडी कबूतर है, तो इसी के साथ मैंने ये जोड़ा सेट कर दिया। तो इस जोड़े का भी आपको शौक़ कराऊँगा कि इसमें क्या चीज़ देख के लगाई है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेरा बाहर एक टेडी कबूतर बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह इसके बच्चे अभी निकले हैं
तो ये भी आपको दिखाऊंगा। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ लगे कि यार कबूतर की अगर ब्रीडिंग लेनी है तो किस तरह लेनी है। अब आप देख सकते हो कि ये जो केज मैंने रखा है इसको पीछे से भी कवर किया हुआ है, साइडों से भी बिल्कुल ये कवर है और ऊपर फ्लोर इसकी जो छत होती है वो भी बंद है और नीचे से भी बंद है, यानी इसके साइडों से या ऊपर नीचे से कोई चीज़ ऐसी अंदर नहीं आ सकती कि मच्छर या कुछ। तो अब इसको जब इसमें ब्रीडिंग शुरू हो रही है ना, जिस तरह अंडे दे रहे हैं, जैसे बच्चे निकलने वाले होंगे तो मैं इनके आगे यानी ऐसी एक चादर लगा दूंगा जो सुबह आके खुलेगी और शाम को 4-5 बजे करीब वो चादर वापस बंद हो जाएगी, ताकि बच्चे अंदर सेफली पलें और मच्छर वगैरह का शिकार ना हो। वैसे मेरे पास इलाज तो है, बहुत अच्छा इलाज है मच्छर का, मैंने आप लोगों से शेयर भी करा हुआ है। दालचीनी वाला पानी अगर आप उसे बना के अपने कबूतरों पे, यानी जिस कबूतर को मच्छर खाते हैं, अगर आप उनमें इस्तेमाल करो तो उसका रिज़ल्ट आपके पास बहुत ज़बरदस्त होगा। इसी तरह मेरे पिछले लास्ट टाइम जो ब्रीड आई थी उसमें कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी तो मैं टाइम नहीं दे पाता था, तो कभी कभार लेट हो जाता था कबूतर ढाकने में, तो 1-2 बच्चों को मच्छरों ने खा लिया था। लेकिन मैंने उसी से इलाज करा और माशाल्लाह कबूतरों के बच्चे बहुत फिट हो गए और कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि आँख पे भी खाया हुआ था और नोक पे भी खाया हुआ था, तो उस बच्चे का मैं आपको शौक कराता इस वीडियो में, लेकिन वो बच्चा बैठा है इस वक्त जाल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वो सामने ये बैठा है, ऊपर सो रहा है, ये ब्लैक कलर का जो बच्चा है, ठीक है, ये वाला। तो अब मैं आपको इसका शौक नहीं करा सकता, माज़रत। तो आप देख सकते हो ये अब माशाल्लाह बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये फर्स्ट ब्रीड का एक बच्चा मुझे यहाँ मिला है जो यानी ज़रा कमज़ोर सा पल रहा है, आप देख सकते हो ये बैठा है। तो इस पर भी मैं भी यानी कि आजकल 2 दिन से मैं इसे देख रहा हूँ कि ये बच्चा ज़रा सुस्त है, तो मैंने इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करी क्योंकि बहुत छोटा है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ निकल आए कि थोड़ा यानी कि बड़ा हो जाए तो फिर मैं इसकी ट्रीटमेंट करूँ। वैसे इसको यानी दाना वगैरह भरा रही है माँ, ये मादी बैठी है इसकी, ठीक है। तो नर जो बाहर आपको दिखाया वो था। तो इसी तरह मेरा एक ये गोल्डन का जोड़ा है, ठीक है। तो ये जोड़ा भी माशाल्लाह बहुत लाजवाब जोड़ा है, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास एक यहाँ टैडी का जोड़ा मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरा यहाँ भी एक टैडी का जोड़ा है और इस तरफ भी एक टैडी और फिरोजपुरी का क्रॉस, और इस तरफ सामने जो ऊपर बैठा हुआ है ये रामपुरी प्लस टैडी कबूतरी, ठीक है। तो माशाल्लाह ये मेरे कबूतर हैं। तो इसी तरह मैं ब्रीड कराता हूँ और शाम को मैं इनको यानी कि ये जो आगे देख रहे हो आप चादर वगैरह, तो ये ढाप देता हूँ ताकि मच्छर वगैरह अंदर ना जाए। और जब बच्चा यानी कि अब जिस तरह ये यहाँ मैंने सफाई नहीं करी हुई आप देख सकते हो, क्योंकि इसलिए सफाई नहीं करी क्योंकि इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है। अगर मैं सफाई करूँगा तो इसके अंदर दस्त उड़ेगी और वो बच्चा यानी किसी दस्त का शिकार होके यानी उसके अंदर यानी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ भी इसी तरह बच्चे अभी निकले और करंट दूसरे बच्चे जोड़े ने निकाल दिए, तो यहाँ भी सफाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आप देखोगे बच्चे यानी जिस तरह आप ये देख रहे हो कि यहाँ से बच्चे बाहर आए तो मैंने केज की सफाई कर दी और दोबारा कबूतर ने अंडे दे के बैठ गई। अभी इस तरह यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो यानी कि एक मेरा एक सिस्टम है जिस तरह से मैं अपने चलाता हूँ कि बच्चे बड़े होते हैं बाहर निकालता हूँ तो अंदर केज की सफाई कर देता हूँ, फिर इनका बर्तन रख देता हूँ ताकि दोबारा ये अंडे दे के बैठ जाए। तो इसी तरह एक सेटअप बनाया हुआ है मैंने, ये देख सकते हो डब्बे में पानी देता हूँ और ये बर्तन में दाना देता हूँ इनको, ठीक है। तो यही मेरा सेटअप है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी, क्योंकि यार बच्चे वगैरह निकलवाने हैं तो अगर अच्छे तरीके से निकलेंगे तो ही आगे हम उनको यानी उड़ा सकेंगे, चेक कर सकेंगे, वरना तो अगर बच्चा ही बीमार होगा तो फिर किस तरह यानी कि हम केयर करेंगे। तो माशाल्लाह एहतिशाम भाई आपने देखा जिस तरह मैंने आपको शौक़ कराया कि दिखाया कि किस तरह मैंने यानी लो फ्लायर कबूतरों का सेटअप बनाया और इनकी सेटिंग किस तरह करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी सेटिंग पसंद आएगी। तो यही तरीका कार है जिस तरीके से मैं यानी आज से नहीं रख रहा कबूतर इस तरह, मैंने हमेशा से इस तरह रखे हुए हैं। आप हमारा यानी दुबई पिजन क्लब के नाम का चैनल है, ठीक है, उसकी भी लिंक आपको ऊपर मिलेगी। ऊपर बड़े भाई ने यानी रखे हुए हैं कबूतर अब इमारात में, पहले हमने साथ में रखे हुए थे, तो अब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तो आया हुआ हूँ तो मैंने यहाँ शौक़ कर लिया। तो वहाँ भी हमारा यही सेटिंग है, यानी आप देखोगे कि केज में ही जोड़े वगैरह बैठे रहते हैं, तो वहाँ जो है यानी मच्छरों का इतना मसला नहीं होता। तो यानी लाइट चलती रहे तो वहाँ यानी कि कोई ब्रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लाइट बंद रखो तो वहाँ भी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम होती है कबूतरों में, ठीक है। लेकिन हमने यानी शुरू से ही कबूतर केज में ही यानी रख के ब्रीड कराई है, ठीक है, और खुले नहीं रखते, यानी इस तरह रखते हैं कबूतर को सेटिंग कि यानी कबूतर दिन में खुल जाता है और शाम में अपने केज में जाके बंद हो जाता है कबूतर। तो ये सेटिंग हमारी इमारात में भी है, यहाँ भी है, माशाल्लाह यही सेटिंग पे चल रहे हैं। तो हमारे पास कबूतर यानी अच्छी ब्रीड भी करते हैं और हमारे पास बहुत पुराने कबूतर हैं माशाल्लाह, जिनके यानी कि हमारे समझ लो कि काफ़ी पुराने कबूतर हैं। मेरे बड़े भाई माशाल्लाह उनकी एज मुझसे ज़्यादा है, यानी शुरू से ही शौक़ करा हुआ है, मैं छोटा सा था तब से मुझे शौक़ है।
और यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ ऐसे कबूतर हैं जिनको हम ज़ाया नहीं होने देते, यानी संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने उनका शौक़ करा था, फिर उनके बाद छोटे भाई ने शौक़ करा उन कबूतरों से। यानी कि हमारे पास जो नस्लें चली आ रही हैं बहुत पुरानी नस्लें और माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं। और माशाल्लाह देखो आज सुबह 7 बजे मेरे 3 कबूतर उड़े थे, हालांकि मैं उड़ा नहीं रहा कबूतर। ठीक है, तो मैंने सिर्फ जाल में निकाला हुआ था, तो दरवाज़ा खुला बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुछ दिनों में मैंने कबूतर की परपटाई देनी है। तो 3 कबूतर मेरे सुबह 7 बजे से माशाल्लाह उड़े हैं। एक रामपुरी का बच्चा उड़ा है और एक कसूरी कबूतर का बच्चा उड़ा है और एक बच्चा मेरा टेडी प्लस फिरोज़पुरी जो मैंने आपके बीच में शौक़ कराया था। ठीक है, तो उनमें से यानी अभी कबूतर उड़े हैं और अब देख सकते हो कि मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम हो रहा है सुबह के, तो अभी तक बच्चे यानी ऊपर ही हैं, बंद में ही हैं कबूतर माशाल्लाह। यानी कि परवाज़ें बहुत हैं इनकी हमारे पास कबूतरों की, और यानी वापसी भी बहुत है। तो मकसद ये है कबूतरबाजी का। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो दूंगा, वहाँ बात करेंगे कबूतर की। यानी कि क्योंकि एक भाई ने मुझे जो सवाल करा है ना, हबीब कबूतरबाजी चैनल पर उनका सवाल है, तो मेरे ख़्याल से वो बांग्लादेश से हैं। तो वो कहते हैं यार कि टेडी कबूतर यहाँ बांग्लादेश में मिलता नहीं है, और मैं बहुत आम सा बंदा हूँ। यानी कबूतरबाजी आम सा बंदा हो या बड़ा सा बंदा हो, कोई भी हो कर सकता है। तो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ आप विज़िट करो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।